नमस्कार। 62 साल की उम्र, 65 आपराधिक मुकदमे, 21 साल विधायक, जिसमें 19 साल जेल में। नाना ब्रिगेडियर उस्मान, जो भारत और पाकिस्तान की 1947 की लड़ाई में नौशेरा में शहीद हुए, भारत की तरफ से लड़ाई करते हुए। बाद में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दादा डॉक्टर मुख्तार अंसारी, स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। पिता सुभानुल्लाह अंसारी, नगर पालिका के निर्विरोध चेयरमैन, खांटी वामपंथी नेता। और बेटा पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुख्तार अंसारी की। और मैं इस वक्त मुख्तार अंसारी के पैतृक निवास स्थान यानी मोहम्मदाबाद, जो कि गाजीपुर में है, वहाँ पर हूँ। मुख्तार अंसारी की मौत हृदय गति रुक जाने से यानी हार्ट अटैक की वजह से हुई। परिवार वालों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से मुख्तार अंसारी लगातार परिवार वालों से ये कह रहे थे, ऐसा लगता है कि उन्हें खाने में जहर दिया जा रहा है, और इस वजह से उनकी सही तरीके से जांच नहीं की गई। उनको आईसीयू से निकाल के सीधे जेल ले जाया गया और फिर तबीयत खराब हुई तो अस्पताल लाया गया, जिसमें हार्ट अटैक की वजह से डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मौत हो गई। दूसरी तरफ 19 साल लगातार जेल में रहने की वजह से मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य में गिरावट आई। तमाम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, ऐसा कहना है। लेकिन कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर अपराध की कोई ऐसी धारा नहीं जो चस्पा ना हो, बावजूद इसके राजनीतिक रसूख मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का 90 के दशक से लेके आज तक ऐसा कैसे कायम है। और आज जबकि बसपा जैसी पार्टी के पास एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, मुख्तार अंसारी के परिवार के एक बेटा और एक भतीजा विधायक है, भाई सांसद है। एक परिवार में एक सांसद, दो विधायक हैं। एक ज़माना था जब तीनों भाई असेंबली के और विधानसभा के सदस्य थे। तो ऐसी स्थिति में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब परिवार का राजनीतिक रसूख का भी द एंड होगा। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का जो जलवा, जो बाहुबल पिछले 3 दशकों से लगातार हावी था, अब वो ख़त्म हो जाएगा। इन सब सारे सवालों का जवाब जानने के लिए मैं आपको यहाँ मोहम्मदाबाद से दूर आसपास के इलाकों में, आसपास की बाज़ारों में ले चलता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि बिल्कुल आम लोगों के बीच में मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर क्या चर्चा है, और मुख्तार अंसारी को मसीहा मानने वाले लोग, आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से गरीबों में मुख्तार अंसारी को मसीहा भी माना जाता है। आपको मालूम है कि चंबल के डाकुओं से लेकर आज के डॉन तक में एक इनके काम करने का, इनकी कार्यप्रणाली है कि जो संसाधन है, जो कमाई के साधन है, उस पर कब्जा करो और गरीबों में उसको बांटो और अपनी रॉबिन हुड की इमेज बनाओ। तो चल के बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। गाजीपुर के गांव देहात के किसी भी एरिया में आप जाइए, मुख्तार अंसारी की मौत, काफिला चलने की, गाजीपुर पहुँचने की। ये देखिए, यहाँ एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान है, वहाँ पर टेलीविज़न चल रहा है और लोग मुख्तार अंसारी की खबर को देखने के लिए यहाँ पर। क्या लगता है आपको इस मुख्तार अंसारी के? बताओ, हम तो बोले नहीं, बताओ तुम कुछ भी तो बोलो। क्या लग रहा है आपको? हम कुछ नहीं जानते साहब। हाँ? कैसे आदमी था मुख्तार? हम क्या पूछे, बताओ। मुख्तार बहुत बढ़िया आदमी थे, इस क्षेत्र के लिए गरीबों का मसीहा थे वो। अरे यार, माफिया थे कि मसीहा थे? सरकार जिसको भी माफिया बना दे, जिसको भी मसीहा बना दे, लेकिन जनता के लिए वो मसीहा है। अरे आज से उनके ऊपर मुकदमा है? मुकदमा सरकार कुछ भी डाल के लगा दे, लेकिन वो मसीहा है। वो मसीहा है पूरे पूर्वांचल के लिए। आज उनके लिए पूरा पूर्वांचल रो रहा है। पूरे उनके लिए पूर्वांचल यहाँ पे रो रहा है। बाकी सरकार जिसको माफिया बना दे, जिसको कुछ भी बना दे, जिसको हीरो बना दे, बाकी ये सरकार की काम है। हाँ दादा, मुख्तार अंसारी का कुछ नहीं, हम लोगों से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफें है, कोई किसी का अबर आदमी को कुछ बिगाड़ा नहीं है। किसी का, कितने अबर आदमी हैं, किसी का नहीं बिगाड़ा है। वो सबको स्नेह देता था, सबको प्यार देता था।
जिससे झगड़ा है उससे झगड़ा है, किसी से उससे सबसे नहीं है वो। दुख की बात तो है। आप कहाँ से है भाई? हम तो ग्राम पोस्ट पखमपुरा से हैं। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर क्या चर्चा है इलाके में? अब इसके लिए क्या कहे, जो होना तो हो ही गया। इस बात पे कहना अच्छी बात हुई आपने। हाँ? क्या कहा जाए, इसके लिए जो होना तो हो ही गया। अब इसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। चलिए हाँ बोलो भाई। क्या कह रहे हैं, बोलिए। यही मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उस पर गांव देहात ग्रामीण इलाकों में क्या चर्चा है? चर्चा यही है कि ख़त्म हो गए तो दिक्कत है। गरीबी के लिए, सबके लिए सहारे थे वो, सबके लिए मतलब मुसीबत में काम आते थे। गरीब और अमीर कोई नहीं देखते थे वो, यही तो उनका था। और हम वहीं से आ रहे हैं फाटक से, तो आ रहे हैं तो देखे हैं तो आप यहाँ रुके हैं। हम तो यही लोगों से पूछ रहे हैं कि इतने बड़े माफिया को लोग मसीहा भी मानते हैं। देखिए वो माफिया नहीं है, किसी की बेटी के काम में चले गए, किसी को दे दिए तो माफिया हो गए। किसी कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं जा कर के उसको बचा दिए तो माफिया हो गए। कहीं किसी के जगह पे जा कर के आग लग गया, उसका बुझा दिए तो माफिया हो गए। वही तो माफिया है। अच्छा काम करने वाले माफिया है, आज जो अच्छा नहीं काम कर रहा है वो माफिया नहीं है। यही तो बात है साहब। कितना मुकदमा है मालूम है? अरे मुकदमा कितना भी हो, मुकदमा कितना भी हो, किसका मुकदमा नहीं है? सबके ऊपर मुकदमा है। जोगी के भी पास चले जाइए, उनके पास भी मुकदमा है। जोगी के पास भी मुकदमा है, सबके पास है साहब। चलिए ठीक। हाँ, अब मैं थोड़ा और चलता हूँ दूसरे बाजार में।